हमारे सूबे में कोई ऐसे जंगलात नहीं है, स्पेशली सदर्न एरिया में जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने कोई 8-10 ऐसे एरियाज चूज़ किए हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कि वहाँ पर बड़े बड़े जंगल लगाए जाएं जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा और वहाँ लोकल लोग कम्युनिटी जो है उनको भी इससे फ़ायदे पहुँचेगा। सो कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व करके ये सिस्टम शुरू किया हुआ। साथ साथ इस सूबे में लाखों लोगों को इससे रोज़गार मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि नर्सरीज हमने सारी बुक कर दी, सारे सूबे के कम्युनिटी का इन्वॉल्व कर दिया, हर जगह नर्सरी बन रही है। इसी तरह वुमन की भी एक सिस्टम बनाया कि वुमन नर्सरीज बनाएं ताकि घर में बैठकर वो छोटी छोटी जगहों पर अपनी नर्सरी बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हमने इसमें सिर्फ कागज़ों में नहीं रखा, साथ साथ इसमें कुछ % हमने आउटसोर्स कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, इसमें कम्युनिटी भी है, इसमें आउटसोर्सिंग भी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा इस सूबे के लिए बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएगा। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सूबे को दरख्त लोग काटते थे, उससे आमदन जो थी वो 70-80 करोड़ थी, लेकिन जो रेड प्लस प्रोग्राम है जिसमें हमने अप्लाई किया हुआ है तो इसमें एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी सारी दुनिया पैसा देती है। तो हमने हिसाब किया अगर हम ये ग्रो करते रहें इस तरह तो हमें घर बैठे 2-3 अरब रुपए मिल सकते हैं। इस वक्त हमारे सूबे की जो फॉरेस्टेशन है वो तकरीबन 22-23% है। ये 1 बिलियन के आने से ये 27-28% तक पहुंच जाएगा। जो हम यहाँ पर जंगल बना रहे हैं तो एक ही मैं एग्जांपल है जो छांगा मांगा पाकिस्तान बनने से पहले बना था, एक बहुत बड़ा जंगल है और लोग भी वहाँ जाते हैं बहुत बड़े। इसी तरह हम वहाँ पर एक मौजूद है, हमने 10 पे काम शुरू कर दिया सूबे के अंदर और इंशाल्लाह ताला ये जैसे होता जाएगा हम ज़्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसको इंशाल्लाह 10 नहीं इसको 100 छांगा मांगा बनाएंगे और सारा सूबा इंशाल्लाह ग्रीन एनवायरनमेंट बनाएंगे। हमने 2 सिस्टम दिए हैं, एक तो आम जो नर्सरी लोग उगाते हैं, फिर और जो ज़मींदार हैं उनको भी उनसे भी एग्रीमेंट्स हो गए। साथ साथ हमने यूथ नर्सरीज भी बनाए ताकि यूथ भी इनको उनका एक कारोबार भी चले और साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी हो। जो एवरेज नर्सरी अगर वो बनाई जाए तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये महीना उससे आमदन हासिल, तो घर बैठे यूथ और वुमन और जनरल पब्लिक उससे आमदन हासिल। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाता है और हमारे सूबे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जिक्र या तो उसको खबर ही नहीं है, क्योंकि उसको क्या खबर, मुल्क में रहते ही नहीं है तो उसको खबर ही नहीं है। तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको इसलिए उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि पंजाब और सिंध और बाकी कहीं उन्होंने शुरू ही नहीं किया, तो मेरा शायद उनको शर्म आती होगी हमारे सूबे का जिक्र करते हुए।